तो स्टूडेंट्स, अपना जो 5 वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप देखिए, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। और मैंने कुछ ओबीटी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो, और ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज what are the three qualities that played a major role in the author club? ये तीन जो इस क्वालिटीज़ कौन सी हैं जो ऑथर के चढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, कि कौन सी चीज़ें हमें किसी चीज़ को करने के लिए मजबूर करती है। The three qualities that played a major role in the author club are, कि तीन जो चीज़ें हैं वो ऑथर को चढ़ने को मजबूर करती हैं, वो हैं एरोडेंस, मतलब कि उसका धैर्य, प्रिस्टेंस का मतलब है उसकी हट, यानी ये काम मुझे करना ही है, एंड विल पावर, और उसकी कितनी उसमें चढ़ने की कितनी क्षमता है। ये तीनों चीज़ों ने ऑथर को मजबूर कर दिया एक चढ़ाई करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका, वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिक्सी ऑल्सो ए प्रिशरेबल, यानी कि कौन सी एक साहसिक, मतलब कि साहसिक कौन सी ऐसी चीज़ थी उसमें बहुत ही ज़्यादा रिक्स भी थी परंतु वो बहुत अच्छी थी। सीधी सी बात है, यानी ऊपर चढ़ना वो एक रिक्सी मामला भी था कि वहाँ से ऊपर से अगर हम चोटी के पास चढ़ के अगर गिर जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, हम मर भी सकते हैं, परंतु हम ऊपर पहुँच के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ थी। तो इसको कैसे लिखना है, एनी एडवेंचर इन्वॉल्व ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्ट्स एंड ट्रिक्स, कि मतलब कि साहसी बनने के लिए हमें बहुत सारी तकलीफ़ों और रिस्क लेनी पड़ती हैं। ह्यूमन नेचर फील्स जॉय एंड ए सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट, यानी ह्यूमन मैन का सिर्फ नेचर ये होता है कि वो केवल आनंद को और मतलब कि अच्छी उपलब्धि को ही हासिल करना चाहता है। इन अवर कमिंग डिफ़िकल्ट, यानी बिना डिफ़िकल्ट आए वो ऐसा करना चाहता है, परंतु उसके लिए डिफ़िकल्टीज तो आती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई एडवेंचर विथ इज रिक्सी इज़ ऑल्सो प्रिशरेबल, कि ये अगर हमारे लिए, मतलब कि ये जो एडवेंचर है ये साहसिक है, मतलब कि कुछ काम करने की हमारे अंदर इच्छा होना, साहस जागना, वो हमें रिक्सी तो है परंतु हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छा भी है, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिलती है इस चीज़ से। ओके, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड रिसिस्टेबल, यानी कि ऑथर को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मतलब कि उसको कैसा महसूस, उसने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसने पाई है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट डाउटिंग challenge to any climbers because of its awfulness, might, rudeness, and the difficult encounter by him on the way. That is why the author flares climbing irresistible, यानी कि ऑथर को मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना उसको एक कठिन चैलेंज तो देता है। हर कोई चढ़ता है, उसके लिए कठिन चैलेंज होता है चढ़ाई करना, क्योंकि ये हमें क्या देता है, इससे हम मतलब कि हमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स मिलती हैं, हम रूडनेस होते हैं, हमें ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है, और एनकाउंटर बाय हिम ऑन द वे, और हमें बहुत ही ज़्यादा डर भी है या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है। ये सारी चीज़ें ऑथर को उस पर चढ़ने से उसको मतलब कि उसको एक्सपीरियंस हुआ, किसको, ऑथर को, मतलब कि चढ़ाई करने के बाद में इसका एक्सपीरियंस हुआ, इतने नहीं हुआ। फोर्थ वाला देखो, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब ए हाई पिक फॉर ए फ्रेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, जो मतलब कि क्या हमें एक पिक क्लम करनी चाहिए, हमें चढ़ाई करना चाहिए, ये एक प्रसिद्धि है, केवल ये प्रसिद्धि है, या हमें और भी कोई, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली,
और हमें हम ऐसा मतलब कि हम ऐसा अगर करेंगे, डू इट हम करेंगे तो क्या वास्तव में क्या सही है, ऐसा बताना है कि हमें चढ़ाई वास्तव में क्या करनी चाहिए, हमारे लिए क्या प्रसिद्धि ही केवल है या हमें कुछ सिखाता भी है। वन ट्रूली डज नॉट क्लाइंब ए हाई माउंटेन फॉर ए फेम अलोन। केवल चढ़ाई करना है केवल एक कठिन चीज, मतलब कि एक प्रसिद्धि ही नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ ए वे ऑफ प्रूविंग दैट on proving that one has the qualities of overcome obstacles in the life। ये हमें ये भी बताता है, ये भी उपलब्ध करवाता है कि हम हमारी ज़िंदगी में कितनी वो सारी चीज़ें हैं, कितनी बाधाएं हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। ये भी हमें बताता है, केवल ये प्रसिद्धि नहीं देता कि हम चढ़ सकते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि हम कितनी बाधाओं को टाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ सेटिस्फाइज मैन एक्सटर्नल लव फॉर एडवेंचर। और ये हमें हमारे मन में, हमारे मन के प्रति, हमारे मन में ठानी गई चीज़ के लिए हम कितना कर सकते हैं, ये भी हमें बताता है। एक इंसान को ये संतुष्ट करने की भी भावना जागृत करता है, कुछ काम करना ये इंसान को एक संतुष्टि भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ इट्स ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। दिस एडवेंचर दिस अवेयरनेस defines an emotional maintenance in the first paragraph, which is the emotion। कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी मतलब कि कुछ स्पेशल मैनर को देख के हमारी जो हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब कि हमारा जो बिहेव है वो बिल्कुल ऐसे, किसी भी बड़ी चीज़ को देख के हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लग जाते हैं कि इतना बड़ा भी कुछ है क्या। ये जो अवेयरनेस है, ये जो अवेयरनेस है वो हमारे कौन से इमोशन को बताती है। विच इज़ द इमोशन, हमारे में कौन सा इमोशंस है। द इमोशन इज़ डेट ऑफ इम्यूनिटी, कि हमारे में मतलब कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, ये ऐसी क्षमता को दर्शाता है ये हमारे अंदर कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। हम छोटे होके मतलब कि इतना बड़ा हासिल हमने यूनिवर्स हासिल किया, ये सारी चीज़ हमें किसको बताती है, हमारी ह्यूमैनिटी को बताती है, हमारी क्षमता को बताती है। नाउ आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवेन्यू लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। कौन से वो रिवेन्यू है, यानी कौन से वो श्रद्धा के प्रतीक या सिंबल्स हैं जो कि एवरेस्ट पे जो टीम चढ़ी थी वो वहाँ पे छोड़ के आ गई। देखो, मेजर आलू वाला लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, वेयर एज रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेंस दुर्गा, वाइल पुरु दोरजी केप्ट ए रिलायंस ऑफ द बुद्धा ऑन द एवरेस्ट। जो कि आलू वाला है वो वहाँ पे गुरु नानक की पिक्चर छोड़ के आए, और ऐसे रावत है वो गॉडेंस दुर्गा माता की मूर्ति वहाँ पे छोड़ के आए, और इसी तरह है पुरु दुर्जी ये छोड़ के आए बुद्धा की पिक्चर ऑन द एवरेस्ट। ये इनकी एक श्रद्धा है कि ये भगवान ने इनको यहाँ पे पहुँचने की क्या दी, क्षमता दी है, इनके बिना ये नहीं पहुँच सकते थे, उन्होंने उनको एबिलिटी दी है। तो ये उनको उनका एक प्रतीत अपना वहाँ पे होना, मतलब कि इस तरह का प्रतीत करके वो वहाँ पे एवरेस्ट पे ये रख के आए हैं कि हम यहाँ पे आए थे, उन्हें ऐसा इसको छोड़ के आने से उन्हें ऐसा लगा। ठीक है, उनकी श्रद्धा का प्रतीत है, सिंबल्स ऑफ रेवेन्यू है उनका, उनकी श्रद्धा के प्रतीत है ये। ओके, नाउ आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम। कि राइटर के अकॉर्डिंग उसका जो एक्सपीरियंस है एवरेस्ट पे चढ़ना ये कैसा है। द राइटर्स एक्सपीरियंस एज एंड द एवरेस्ट टॉक हिम। राइटर का जो एक्सपीरियंस है एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद उसको क्या टीच हिम, क्या सिखाता है ऑथर को, कि ऑथर को ये सिखाता है कि द राइटर्स एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टॉक हिम टू बी ए हम्बल। उसे बहुत ज़्यादा क्या देता है, हिम्मत देता है, खुशी देता है। ये बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है ये, इट मेड हिम रियलाइज हिज ऑन स्मॉलनेस। और ये हमें ये भी बताता है कि हम कितने छोटे हैं, वास्तव में हमने कुछ भी नहीं किया तो हम कितने छोटे हैं। वो एक बड़ी चीज़ पे जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे करता है कि हाँ मैं में कुछ है, मेरी ह्यूमैनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
It is also taught him to be tolerant and courageous in facing life ordinals. कि ये भी हमें ये भी बताता है कि हम कितना क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में सहन कर सकते हैं और कितनी परेशानियों से मतलब कि कितना हम सहनशील हैं और कितने भी बड़े मुद्दे क्यों ना हो हमारे जीवन में उसे भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमें ये सिखाता है। ऐसा ऑथर सीख के आया है माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद में। इसके ऑथर थे